आज जैसे ही एक महिला एक होटल से काम करके अपने घर जाती है और जैसे ही उसके कदम घर के अंदर एंट्री होते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई व्यक्ति चल रहा है। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो व्यक्ति भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता है। अब ये एहसास महिला को कुछ अटपटा सा लगता है, लेकिन वो इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अंदर घर के घुसती चली जाती है। लेकिन जो चीज़ उसका पीछा कर रही होती है वो भी नहीं रुकता है और वो भी उसके पीछे उसी तरीके से चला जाता है। अब जैसे ही वो महिला बेडरूम में घुसती है तो पीछा कर रहे हुए चीज़ को लगता है कि शायद ये अकेली है, अब इसके बेडरूम में कोई आएगा नहीं। और जैसे ही उसे इस बात का पुख्ता यकीन हो जाता है कि अब पीछे से कोई नहीं आएगा तो वो दरवाज़ा धीरे से बंद करता है और इस महिला की साड़ी को खींचने लगता है। अब जैसे जैसे इस महिला को साड़ी को पकड़ता है तो महिला चौंक जाती है और चौंकते हुए जब पीछे देखती है तो पीछे देखने के बाद उसके होशो हवास उड़ जाते हैं और वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और इससे किसी तरीके से अपनी साड़ी के पल्लू को छुड़ा करके उस कमरे के दरवाजे को खोलती है और बाहर की तरफ चीखते हुए भागती है। कि इसी दरमियान उसका एक 3 से 4 साल का बेटा होता है जो सामने माँ को चिल्लाते हुए देख बाहर आ जाता है। और जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है कि माँ से और एक व्यक्ति से झगड़ा हो रहा है और दोनों में पूरी तेजी से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। उधर वो व्यक्ति से कहता है कि अगर तुमने इस बात को कहीं भी कहने की कोशिश की या बोलने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारा मैं वो हाल कर दूंगा कि जिससे तुम किसी भी जगह पर मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी इतनी खौफनाक है कि सिर्फ 5 दिनों में ही कैसे एक महिला को इंसाफ दिया जाता है। और न सिर्फ इंसाफ दिया जाता है बल्कि उसके अपराधी को सजा भी सुना दी जाती है और उस सजा के साथ साथ दंड भी दिया जाता है। इतनी खौफनाक कहानी और इस तरीके की इंस्टेंट रिजल्ट कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, शायद आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि सिर्फ 5 दिनों में सजा दे दी जाती है। तो देर ना करते हुए दोस्तों हम सीधे कहानी पर आते हैं। दरअसल इस महिला का नाम होता है दोस्तों स्वाति। स्वाति देखने सुनने में काफ़ी खूबसूरत होती है और वो रोजाना की तरह जैसे वो जॉब किया करती थी वो वैसे ही जॉब करने के लिए उस होटल में जाती है। और चूंकि स्वाति एक बच्चे की माँ रहती है और उसके पति का नाम राजीव रहता है, राजीव और स्वाति दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। क्योंकि घर चलाने के लिए आजकल का एक ट्रेंड बन चुका है कि पति पत्नी दोनों काम करें तो पैसा ज़्यादा मिलेगा, जिसकी वजह से घर अच्छे से चल पाएगा। ठीक वही था, खाना बनाने में स्वाति इतनी माहिर थी, वो ऐसे ऐसे डिश बना दिया करती थी कि जिसे खाने के बाद लोग उंगलियां तक चाटने लगते थे। इतनी गजब तरीके की वो डिश बनाया करती थी। तो इसी तरीके से उसने एक होटल में इंटरव्यू दिया और जैसे ही उसने इंटरव्यू दिया पहले अटेम्प्ट में ही उसे सेलेक्ट कर लिया गया, क्योंकि उसने इतना नाप तौल के जो डिश बनाया उसमें इतना अच्छा स्वाद आया कि जिसके बाद से उस होटल के मैनेजर सहित सारे स्टाफ ने इसे सेलेक्ट करने से रोक नहीं पाया। जो जो उस खाने को खाता उसकी तारीफों के पुल बांध दिया करता था, जिससे अब स्वाति को इस नए होटल में नौकरी मिल जाती है। और ये होटल मुंबई के पुणे में स्थित रहता है। अब जैसे ही इसे नौकरी मिल जाती है शेफ की तो ये बेहद खुश होती है और खुशी के मारे उछलते हुए अपने घर आती है। और घर आने के बाद अपने पति राजीव से मिलती है और कहती है कि आज मेरी नौकरी ऐसे जगह लगी है कि तुम यकीन नहीं मानोगे, इतना अच्छा मुझे रिस्पांस मिला, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं जो मुझे काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग मुझसे बेहद अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं। अब मैं अगर कहीं नौकरी करूंगी तो ठीक इसी जगह पर नौकरी करूंगी, इसी होटल में नौकरी करूंगी। क्योंकि स्वाति की खूबसूरती भी कम नहीं थी, वहीं राजीव भी कुछ कम खूबसूरत नहीं था। और स्वाति और राजीव की ये जोड़ी मानो किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं लग रही थी।
अब ये दोनों एक दूसरे की हेल्प करना शुरू करते हैं। उधर जल्दी जल्दी स्वाति तैयार हुआ करती थी। 11 बजे के आसपास वो अपने होटल चली जाया करती थी। वो रोजमर्रा की जिंदगी जैसे जीती थी उसी तरीके से स्वाति तैयार होती और अपने होटल के लिए निकल जाती। लेकिन आज जब वो होटल में जाती तो उसे एक निगाह बेहद अजीबोगरीब तरीके से देख रही होती। स्वाति के चाल चलन, आने जाने, हर एक चीज पर एक व्यक्ति का नजर पड़ जाता है और वो नजरें ठीक इसे ही खोजा करती थी, क्योंकि उस नजरों को ये महिला बिल्कुल पसंद आ चुकी होती है। वो बस इस महिला के साथ एक बार संबंध बनाना चाहता था और वो नजरें बिल्कुल स्वाति को हमेशा टारगेट पर लिए रहती थी। सीसीटीवी कैमरे में भी स्वाति को ही देखा जाता और आखिरकार वो दिन आ गया जब उस व्यक्ति से कंट्रोल नहीं हुआ और वो व्यक्ति स्वाति की तरफ किचन में जाता है, उससे बातचीत करता है। स्वाति भी हंसती है, मुस्कुराती है, वो भी उन बातों के, उन सवालों का जवाब देती है। और लेकिन ये हंसना मुस्कुराना स्वाति के लिए इतना भारी पड़ने वाला था कि स्वाति ने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था। अब जैसे ही आज स्वाति होटल से घर के लिए निकलती है तो जब वो घर जा रही होती है तो उसके पीछे पीछे एक शख्स और उसके घर जा रहा होता है। अब जैसे ही स्वाति घर में पहुंचती तो वो शख्स भी उस घर में एंटर होता। स्वाति के घर का वो दरवाजा बंद करता। स्वाति बेडरूम में जाती चेंज करने के लिए तो वो भी बेडरूम में चला जाता और बेडरूम का भी दरवाजा बंद कर देता। और वहां जब उसके हाथ को पकड़ता और उसके माथे को चूमने की कोशिश करता, उसी दौरान स्वाति इस चीज का विरोध करती और हाथ झटकती और उस व्यक्ति को ढकेलते हुए कहती कि दिमाग तुम्हारा खराब है, मेरी उम्र 29 साल है, मेरा एक बच्चा भी है और तुम मेरे साथ इस तरीके की कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर वो होटल मालिक कहता है उससे तुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो तू अच्छी लगती है। वो कहती है लेकिन मैं ऐसी वैसी महिला नहीं हूँ और वो हाथों को झटकते हुए दरवाजे को खोलते हुए बाहर की तरफ भागती है, चीखती है, चिल्लाती है। और इस चीख पुकार के बाद वो लड़का वहीं आसपास घर में खेल रहा होता है और वो तुरंत दौड़कर बाहर चला आता है और इन पूरी चीख चिल्लाहट मम्मी से और अब उस व्यक्ति के द्वारा हो रहे वार्तालाप को वो सुनता है। और सुनने के बाद वो कुछ सोच समझ नहीं पाता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। अब वो शख्स उस घर का दरवाजा खोलता है और वहां से निकल कर चला जाता है, लेकिन जाते जाते एक धमकी देकर जाता है कि अगर ये बात किसी को पता चल गई तुम्हारा वो हाल करूंगा जिसके बारे में तुम सोची भी नहीं होती। अब किसी तरीके से आज रात को जब स्वाति सोने जाती है तो बार बार उसे उस व्यक्ति का छूना काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है और वो बार बार यही चीज सोचती कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मुझे छुआ। और इसी सोच के साथ स्वाति काफी परेशान रहने लगी थी और बिल्कुल बार बार एक सोच में डूबी रहती थी कि तभी राजीव ने पूछा रात को सोते समय कि क्या हुआ स्वाति, तुम इतनी परेशान क्यों हो। उसने इस पूरी घटना की जानकारी राजीव को दी तो राजीव ने एक फैसला लिया कि क्यों ना उस व्यक्ति की मां को बुलाया जाए। दरअसल दोस्तों जो व्यक्ति इसके घर में घुसा होता है वो इसी होटल का मालिक होता है और होटल मालिक जब घर में घुस जाता है तो स्वाति उस होटल मालिक के मां को सुबह फोन करती है, उसे बुलाया जाता है, उन्हें ये पूरी घटना की जानकारी दी जाती है। और इस बात की भनक जैसे ही उस होटल के मालिक को लगती है वो इतना तेजी से तिलमिला उठता है, एकदम भड़क जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ स्वाति को टारगेट करने की कोशिश करता है। और उसकी माँ जैसे ही उसे जाती है समझाने की कोशिश करती हैं तो वो पहले तो माँ से माफ़ी मांगता है और बात समझता है, लेकिन इधर वो एक खौफनाक प्लान बना लेता है और वो स्वाति के घर आता है और उसके पति से मारपीट करने लगता है। और मारपीट यहीं तक नहीं रुकती, वो जाकर स्वाति के पति के खिलाफ एक एफआईआर भी मारपीट का दर्ज करा देता है। अब स्वाति को ये सब चीजें देखकर और सुनकर इतनी बुरी लगती हैं कि एक तो उसे वो गलत तरीके से छूता भी है और दूसरे उसी के पति के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करा देता है। अब इससे स्वाति बिल्कुल परेशान होती है और ये भी नजदीकी थाने पर पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद इस होटल मालिक के खिलाफ अपनी एफआईआर यानी छेड़खानी का एफआईआर दर्ज करा देती है। अब
जो स्वाति के द्वारा FIR दर्ज कराए जाते हैं उनमें कुछ इस तरीके की धाराएं होती हैं। 354, 452 और 506 के तहत पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। मामला संगीन था तो इसलिए इसमें देरी नहीं किया जाता है, साक्ष्यों को जुटाया जाता है, हर चीज के CCTV फुटेज खंगाले जाते हैं और सारे साक्ष्य उस होटल मालिक के खिलाफ मिल जाते हैं। अब पुलिस ने इस केस में तफ्तीश के महज 1 से 2 घंटे के अंदर ही उस व्यक्ति को यानी होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने महज 3 दिनों के भीतर सारे सबूत इकट्ठा किए और 27 जनवरी को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया और अगले मात्र 36 घंटे के अंदर पीड़िता और उसके पति बेटे सबसे तफ्तीश करने के बाद सब इंस्पेक्टर ने पूरी घटनाक्रम को जो है गवाहों के बयान पर रिकॉर्ड किया। अब वक्त था दोनों की दलीलें सुनने की और जब दोनों की दलीलें कोर्ट में सुनी जाती हैं, सरकारी वकील इस महिला के साथ हुए अत्याचार की कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए कहते हैं। तो इधर जो इस होटल मालिक का वकील रहता है वो बार बार जज साहब से यही गुहार लगाता है कि इसे कम से कम सजा दी जाए, क्योंकि इसके ऊपर कई लोगों की रोजी रोटी चलाने का जिम्मा है और ये अपनी माँ के भरोसे छोड़कर इन होटलों के मैनेजमेंट को नहीं देख पाएगा। बार बार अपील करने के बाद, बार बार गुहार लगाने के बाद भी जज साहब को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मात्र इस FIR के 5वें दिन इस व्यक्ति को 6 महीने की कठोर सजा और 9,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया जाता है और उसके लाख माफी मांगने पर भी उसे नहीं छोड़ा जाता है। और इस तरीके से दोस्तों इस महिला को केस दर्ज कराने से महज 5 दिनों के भीतर उस आरोपी को सजा मिल जाती है, जो हमारे भारत के शायद इतिहास की पहली ऐसी केस होगी कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों में ही दोषी को सजा दे दिया जाए। तो दोस्तों आज के जुर्म की वर्चस्व की हम कहानी खत्म करें उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।